I am Sadaf Chaudhary. I have got 23rd rank. It was my second attempt. जो टॉपिक मुझे दिया गया है दैट इज़ GS2, जिसमें आप बेसिकली 2-3 पोर्शन हमारे होते हैं. वन इज़ पॉलिटी, सेकंड इज़ गवर्नेंस एंड देन सोशल जस्टिस, जिसमें आपके वल्नरेबल सेक्शंस आते हैं. तो अगर मैं रिसोर्स लिस्ट की बात करूं तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत हमेशा से पढ़ते आए हैं, और गवर्नेंस के लिए एक सेकेंड ARC की रिपोर्ट आती है. रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, कभी रिपोर्ट पढ़नी नहीं होती है, समरी पढ़नी होती है, तो आप वहाँ रेफ़र कीजिए. और जो सोशल जस्टिस है उसके लिए नीति आयोग का एक इंडिया 75 का एक्शन एजेंडा है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं. जो एक आपका अप्रोच रहना चाहिए वो ये कि सिलेबस के गो बाय द सिलेबस, ट्रीट द सिलेबस एज योर गाइडिंग लाइट. आपको सारे टॉपिक्स के जो भी सिलेबस में मैंशनड हैं आपके पास 10 to 15 पॉइंट्स होने चाहिए. 10 to 15 पॉइंट्स में आपका डाटा होना चाहिए कि क्या रेशियोज़ हैं, क्या हमारा एक विमेन क्राइम अगेंस्ट वीमेन फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं. आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होने चाहिए, आपकी जजमेंट्स होने चाहिए. जो भी आपका एक एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो एक रेडी रेफरेंस के लिए हैव 10 to 15 पॉइंट्स ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर्ड विथ यू. उसके बाद जैसे खान साहब भी बात कर रहे थे कि कैसे हम ब्राउनी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. तो ब्राउनी पॉइंट्स आपके ये होते हैं जो सब कर रहे हैं, उसके अलावा कितना एफर्ट आप डालने के लिए प्रिपेयर्ड हैं. तो आप न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, आप उसको उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि जब आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करके आंसर लिख रहे होंगे तो इंट्रो जनरली अगर आप करंट अफेयर्स के रिलेटेड किसी न्यूज़ से देंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. या फिर आप ये डाल सकते हैं कि क्या जजमेंट्स हैं. उसके लिए मैं तो ये करती थी जजमेंट्स याद करने के लिए, मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस था, तो आई यूज़ टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द जजमेंट्स, पेस्ट इट ऑन माई वॉल एकदम जो स्टडी टेबल के ऊपर. और आप उसको कॉन्स्टेंटली देखेंगे ना 1 महीना भी, तो आपको जजमेंट्स याद हो जाएंगे. और फिर जब आप एग्जाम्स में यूज़ करेंगे, और सेम विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जब आप एग्जाम में यूज़ करेंगे, मॉक्स में यूज़ करेंगे, तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं. सो आई थिंक GS2 के लिए तो मुझे यही मेनली मेरी स्ट्रेटजी रही है. एक अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स में जैसे काफ़ी लोगों ने ऐसी बात की कि प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, अगला अटैम्प्ट दिया. आई थिंक आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज जो पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं कर पाए थे. तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप बैक लें, आप असेस करें, आप ये देखें कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस को मैनेज करना. बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव बीन कमिंग फ्रॉम अच्छे कॉलेजेस, अच्छी फैमिलीज, और ये एकदम टॉपर्स वाला टैग, तो हमें लगता है अरे हम कैसे फेल हो सकते हैं. सो वो चीज़ मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेक और ब्रेक होता है. तो आपको जितना अपनी पढ़ाई असेस करने की ज़रूरत है, उतना आपको ये असेस करने की ज़रूरत है कि आप कैसे नेविगेट करने वाले हैं. टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो भी आपको लगता है आप मन की बातें कीजिए उनसे. और आप अपना भी एक इमोशन देखिए कि आपको डर किस बात का है. आप फेल होने से डरते हैं, या आप लाइफ में कुछ आगे क्या होगा उससे डरते हैं. राइट दोज थिंग्स डाउन, इवेल्यूएट योर सेल्फ, ट्राई टू सी कि वर्स्ट पॉसिबल क्या हो जाएगा. एंड आई रियली थिंक कि सब कुछ तो हमारे फेक सिनेरियोस दिमाग में क्रिएट हो रहे होते हैं, इतना बुरा कुछ होता नहीं है. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई यहाँ पे जितने भी फेलो ऑफिसर्स हैं फॉर देयर फ्यूचर करियर, एंड एस्पिरेंट्स ऑल्सो फॉर देयर अपकमिंग प्रीलिम्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फॉर देयर प्रिपरेशन जर्नी. थैंक यू.